नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025। दोस्तों मित्रों, आज का दिन बहुत शुभ दिन है और मैं इसी दिन के कारण मैं आपको दो शब्द कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप थोड़े मेरे बातों के वाणी के ऊपर आप ध्यान दीजिए। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, जो रक्त से रंगते धरती को, उड़ियों के लड़ लड़कर पर जय हिंद नारा सदा लिखता था, जो जेलों के दीवार पर अरे बंधन पे बंधी थी बेरियां, दिल पे मगर आजाद था, जिनके रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। दोस्तों, आज के इस गणतंत्र दिवस के महापर्व के उपलक्ष्य में ऑल माय कस्टमर फैमिली, ऑल यूट्यूब फैमिली, गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयां दोस्तों। और एक गणतंत्र हा जो शब्द है, ये दो शब्दों को जुड़कर बना हुआ है। गण बोले तो पूरा नागरिक, लोग, जो गण इस शब्द में आते हैं और तंत्र हा शब्द एक सिस्टम जो नागरिकों के लिए बना हुआ सिस्टम है। इस दोनों शब्द को मिलाकर आज का दिन जो है, इस दिन को गणतंत्र दिवस कहा जाता है। और इसको लोकतंत्र से भी इसको बोले जाते हैं। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आज ही के दिन भारत को संविधान देश भर में लागू हुआ था, जिनके बल पर देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। दोस्तों मित्रों, जो स्वतंत्रता हमें आज प्राप्त हुई है, ये सिर्फ भारतीय संविधान के कारण ही संभव हो पाया है। दोस्तों, इसलिए हमारे संविधान के वह दस्तावेज महज एक दस्तावेज नहीं, हमारा ये बुनियादी दस्तावेज दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता के मानवतावादी दर्शन के साथ साथ आधुनिक विचार से भी प्रेरित हमारा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का एक सदैव ऋणी रहेगा। वह बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान निर्माण के लिए सबसे अहम भूमिका निभाई। मैं आपके समक्ष बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़ी कुछ भावुक कर देने वाली बातें रखना चाहता हूं। दोस्तों, जब बाबा साहेब स्कूल पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बैठा दिया गया और उनसे शिक्षक ने उनसे जाति पूछकर भेदभाव किया। और बाबा साहब बाल मन के थे उस टाइम पे। बाबा साहब बाल मन के थे। बाबा साहब जब घर पहुंचे तो माँ से पूछा कि ये हमें क्यों पढ़ने का अधिकार नहीं है माँ। माँ ने कहा, क्योंकि हमें निचली जाति से आते हैं। बाबा साहब ने पूछा कि ये कहाँ लिखा है कि हम किस जाति से आते हैं। माँ ने कहा, किसी किताब में लिखा है कि निचली जाति से आते हैं। बाबा साहब ने कहा, माँ, किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है। बाबा साहब के एक विचार थे कि भाई, किताब में लिखी हुई बात भी गलत हो सकती है। तो बाबा साहब बोलते हैं माँ को, अगर मुझे मौका मिला किताब को बदल डालूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान बराबर होंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। और उस किताब का नाम दोस्तों आज भारतीय संविधान है। मित्रों, बाबा साहेब अंबेडकर के नाम में 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। बाबा, तेरी कलम के बल पर राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और ये जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से ये आगाज करते हैं। ये दिन हर भारतीयों को गौरवान्वित करता है।
साथियों, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद तो हो गया था, परंतु इस देश की शासन प्रशासन चलाने के लिए हमारे पास अपना संविधान नहीं था। और यह शुभ घड़ी आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को आई थी। आज से 76 इयर्स पहले 26 जनवरी 1950 को आई थी दोस्तों। हमारा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सदा ऋणी रहेगा मित्रों। और हमारा देश लिखित और निर्मित हमारा संविधान लिखित और निर्मित होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। खास बात यह है कि इसमें विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों की अच्छी बातों को जगह दी गई है। और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से और मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और संबोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से और संविधान से वैश्विक मात्राधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। दोस्तों, संविधान देश में एकीकृत और स्वतंत्र न्याय प्रणाली की व्यवस्था करता है। ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिनकी नागरिकों को जीवन को बेहतर एकदम अच्छी बेस्ट बनाने के लिए भारतीय संविधान में जगह दी गई है। हमारा संविधान अपने आप में संपूर्ण है। आइए हम इस वर्ष गणतंत्र दिवस के महापर्व के उपलक्ष्य में प्राण ले कि पूरे देशवासी एक दूसरे से आपसी भाईचारा बनाए रखेंगे तथा देश की प्रभुता अखंडता को सदा के लिए अक्षुण्ण रहेंगे। दोस्तों, और जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकताओं को छोड़कर हम एक स्वर में देश को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य करेंगे। दोस्तों, 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। यूनान व मिस्र व रोम सब मिट गए जहां से अब तक, मगर बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियां रहे यहाँ दुश्मन दौरे जमा हमारा। दोस्तों, अपने देश को आजाद, अपना देश स्वतंत्र होने से पहले बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया हुआ देश है अपना। इंडिया या अपना भारत देश के ऊपर इतने जनों ने आक्रमण किए, इतने जन आए और चले भी गए। और 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्र हुआ। उस दिन पूरे अंग्रेजों को इंडिया से खदेड़ दिया और उसके बाद में 1950 में अपने भारत में एक संविधान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इस हमारे वाणी को वहाँ विराम देना चाहता हूँ। दोस्तों, बात अगर अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर तरकारी के ऑर्डर करना है ना, नर्सिंग स्टोर के फाउंडर है हम, बिंदास्त करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।